हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा सिल्वर टाइगर किंग और दुगु जून के बीच एक काफी खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी, जिसमें दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। और यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा कि सिल्वर टाइगर किंग की स्ट्रेंथ भी किसी से कम नहीं, क्योंकि वो पर्पल किंची रियलम पर होते हुए भी ब्राइट डरमा स्टेज के वॉरियर को डोमिनेट कर रहा था। और इसके अलावा अगर दुगु जून पहले से ही जख्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी सिल्वर टाइगर किंग उसके मैच का होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके लेवल और सिल्वर टाइगर किंग के लेवल के बीच जमीन आसमान का फर्क है। उसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि उन दोनों ने अपने अपने अटैक्स को रेडी कर लिया था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग और दुगु जून दोनों ने ही अपने अपने अटैक्स को एक दूसरे के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों का ही अटैक्स आपस में टकरा कर डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए दुगु जून ने सिल्वर टाइगर किंग पर अपनी आंखों से लेजर बीम से अटैक कर दिया था, मगर सिल्वर टाइगर किंग ने भी सही समय रहते ही उसके अटैक को डॉज कर लिया था, और जिसके तुरंत ही वो अपने स्पेयर से दुगु जून पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दुगु जून का ध्यान हट जाता है और उससे अपने अटैक को छोड़ सिल्वर टाइगर किंग के स्पेयर को रोकना पड़ता है और उस स्पेयर को दूर कर देता है। जिसके बाद वो अपने ऑरा को रिलीज कर देता है और जिसके तुरंत वो अपने किसी बहुत ही पावरफुल स्किल का यूज करके सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देता है। मगर सिल्वर टाइगर किंग भी कहाँ कम था, वो भी उसके अटैक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है और जिसके तुरंत सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पेयर को लेकर दुगु जून पर अटैक करने के लिए उसकी तरह बढ़ जाता है, जिस पर दुगु जून भी सिल्वर टाइगर किंग की तरह बढ़ जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि दुगु जून को सिल्वर टाइगर किंग के अटैक को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने सिल्वर टाइगर किंग के अटैक को किसी तरह से रोक लिया था। और यहाँ पर अब वो समझ गया था कि वो सिल्वर टाइगर किंग से और फाइट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग उसे इतनी आसानी से भागने देना नहीं चाहता है, इसलिए वो तुरंत ही स्नो डीमन फ्रीजिंग स्किल का यूज करके उसे एक फॉर्मेशन में कैद कर देता है और जिसके तुरंत ही सिल्वर टाइगर किंग दुगु जून पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। अब सिल्वर टाइगर किंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर दुगु जून तुरंत ही सिल्वर टाइगर किंग के फॉर्मेशन को तोड़ देता है और जिसके तुरंत वो अपने हाथों की मदद से सिल्वर टाइगर किंग के स्पेयर को रोक लेता है। ये देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग तुरंत ही पीछे हट जाता है और अपने इनफाइनाइट स्पेयर से दुगु जून पर लगातार अटैक्स करने लगता है, जिस पर दुगु जून भी उसके अटैक्स को रोकने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बिजी हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्काई ब्रेकिंग स्पेयर से उस पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि दुगु जून काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग यहीं पर ही नहीं रुकता है, वो अपने धर्म टेक्निक टाइगर इन द वर्ल्ड को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा टाइगर स्पिरिट आ जाता है और वो दुगु जून पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि दुगु जून बहुत ही ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी सिल्वर टाइगर किंग को पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कजिन को चोट पहुंचाने की। ये सुनकर आप सिल्वर टाइगर किंग पीछे मुड़कर उस पर अटैक करने के लिए जाता ही है कि तभी वो वहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि दुगु जू की होती है। और यहाँ पर हम दुगु जू के साथ साथ डीमन टाइगर किंग और बाकी सभी डीमंस को भी देखते हैं, जो कि उसी के साथ ही आए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं डीमन टाइगर किंग और वो सभी डीमंस किसी स्किल का यूज करने लगते हैं, क्योंकि वो दुगु जू के थंडर कंट्रोलिंग मास्टरी टेक्निक से आजाद होना चाहते हैं। और फाइनली वो लोग उस टेक्निक से आजाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि दुगु जू खुद ब खुद बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगती है। ये देखकर आप डीमन टाइगर किंग उससे कहने लगता है, आखिर तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें कंट्रोल कर लोगे? ये तुम्हारी गलतफहमी थी, हम तो बस तुम्हारी मदद से गोल्डन गॉड बॉडी पाना चाहते थे, जो कि हमें अब मिल चुका है। और रही बात हमें कंट्रोल करने की, वो तो तुम्हारे सपनों में भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर डीमन टाइगर किंग की ऐसी बातों को सुनकर दुगु जू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन सभी से कहता है, क्या तुम सभी मरना चाहते हो? उसकी बात सुनकर यान लिंजू और जू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों दुगु जू पर अटैक करने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी डीमन टाइगर किंग उन्हें रोक देता है और कहता है कि तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसे मारने के लिए कोई और है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम किन फेंग, नाइनटेल फॉक्स और बाकी सभी को देखते हैं, जहाँ नाइनटेल फॉक्स उन सभी से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते हो, क्योंकि ये जगह अब गॉड फॉक्स क्लैन की है। जिस पर किन फेंग भी उन सभी से कहता है कि
कि किसी और क्लैन के गोल्डन मार्शल गॉड्स हमारे 120 माउंटेन पर अलाउ नहीं है। अब ये सब सुनकर डिमोनिक टाइगर किंग और बाकी सभी डीमंस वहाँ से भागने लगते हैं और वही नाइनटेल फॉक्स जिनमुई और किनफेंग डुगुजू पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जिसके पास की मिस लो भी आ जाती है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि तुम तो पर्पल किंसी रियलम के पीक स्टेज पर पहुंच गई हो। जिस पर अब मिस लो भी हाँ कह देती है और बताती है कि तुमने जो मुझे डिवाइन फर्नेस दिया था उसमें लूनार ट्रू फायर सील था, जिसे रिफाइन करने की वजह से मैंने एक ही बारे में 2 रियलम्स को ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसकी वजह से अब मैं तुम्हारे फाइट में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। ये सुनकर अब सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो अब हम मिलकर डुगू जून को खत्म कर देते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग अपने टाइगर किंग स्पीयर को एक्टिव कर देता है और वही मिस लो भी अपने मार्शल गॉड स्किल द पावर ऑफ इंक को एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से उन दोनों के ही स्किल्स आपस में कंबाइन होकर उस पहाड़ को तोड़ देते हैं, जिसके अंदर डुगुजुन छुपने के लिए चला गया था, जो कि हमें दिखाया नहीं गया था। लेकिन अब डुगुजुन बाहर निकल जाता है और वो अपने ब्लैक ड्रैगन स्पिरिट से उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग और मिस लो एक साथ हमला करके उस ड्रैगन स्पिरिट को खत्म कर देते हैं और जिसके तुरंत ही मिस लो डुगुजुन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है। अब यहाँ पर खुद को यूं ही हारता हुआ देखकर डुगुजुन सिल्वर टाइगर किंग से कहता है सिल्वर टाइगर किंग मैं तुमसे बदला लेने के लिए फिर से वापस जरूर आऊंगा। और ये कहकर वो फिर से अपने सिल में चला जाता है। ये देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है कि ये अब फिर से सिल में चला गया है, जिस पर मिस लो कहने लगती है कि इसने खुद को सिल के साथ कंबाइन कर लिया है, लेकिन क्या ये सब करके वो खुद को ही कैद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे बाहर आने के लिए सिल के अपने आप टूटने का इंतजार करना पड़ेगा। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग भी उसे हाँ कह देता है। वही दूसरी तरफ हम डुगुजू और उन तीनों के फाइट को देखते हैं, जहाँ डुगुजू को उन तीनों ने बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया होता है। ये सब देखकर अब डुगुजू उन सभी से कहता है मैं तुम सभी से बदला लेने के लिए जरूर वापस आऊंगा। और ये कहकर वो भी फिर से सिल में चला जाता है, जिस पर अब नाइनटेल फॉक्स भी उससे कहती है मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी और अगली बार तुम यहाँ से बिल्कुल भी जिंदा जा नहीं पाओगे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस लो और सिल्वर टाइगर किंग भी आ जाता है, जहाँ सिल्वर टाइगर किंग उन सभी से कहता है अब यहाँ से हमारे जाने का समय हो चुका है और साथ ही मुझे आशा है कि हम फ्यूचर में एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे। जिस पर अब जिनमुई भी कहने लगती है कि मेरे लोगों को अब ह्यूमिलेट होना नहीं पड़ेगा। और वही नाइनटेल फॉक्स सिल्वर टाइगर किंग से कहती है मुझे मालूम नहीं है कि हम फ्यूचर में दुश्मन होंगे या फिर नहीं, लेकिन गॉड फॉक्स क्लैन के वापस आने के बाद इस मोर्टल वर्ल्ड में हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि ह्यूमंस भी नहीं रोक पाएंगे। जिस पर मिस लो कहते हैं कि अच्छा होगा अगर वो लोग ह्यूमन से टकराने की गलती ना करे तो। ये सुनकर अब नाइनटेल फॉक्स बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है, तो जिनमुई उसे शांत कराने लगती है और जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और उन लोगों के जाने के बाद किनफेंग भी सिल्वर टाइगर किंग से कहता है सिल्वर टाइगर किंग मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम फ्यूचर में कभी भी दुश्मन नहीं होंगे। और ये कहकर किनफेंग भी वहाँ से अपने क्लैन की तरफ निकल जाता है। अब उन लोगों के जाने के बाद सिल्वर टाइगर किंग मिस लो से कहता है यहाँ पर हम कुछ दिनों के लिए और रुकेंगे और जब लो सुमी और बाइचेन ब्रेक थ्रू कर लेंगे तो तब हम सब एक साथ मिलकर होली सिटी के बॉर्डर पर जाएंगे। जिस पर मिस लो भी एग्री कर देती है और दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।